वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें हम टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, किस तरीके से एग्जाम में आए तो कम से कम टाइम में उसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा टाइप क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम इससे डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हमें टाइप सीखना है, क्वेश्चन नहीं रखना है कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइप सीख लेंगे तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 1 लाख क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, बैंकिंग हो, रेलवे है, एसएससी हो, नवोदय सैनिक मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन रेशियो और प्रोपोर्शन से पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। हमें टाइप ध्यान रखना है, किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं और कम से कम टाइम में करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। अगर नहीं पसंद आए तो कहीं कमी दिखे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये कमी है, तो उसमें मैं और इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। और पसंद नहीं भी आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगर मैं उस चीज को फिर से अगले वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा, है ना। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस मीडियम के स्टूडेंट हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग रेलवे एसएससी की कर रहे हो, नवोदय सैनिक मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, अनुपात और समानुपात मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आपके क्लास का है सिलेबस तो आपको समझने का, ठीक है। यहाँ ए रेशियो बी मतलब ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है 2 रेशियो 3, और यहाँ बी अनुपात सी, इसी को इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं, तो बी रेशियो सी का वैल्यू दिया हुआ है 4 रेशियो 5। तो हमें निकालना ए रेशियो बी रेशियो सी। तो पहले देखो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। हमें निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। हमें दिया क्या है, ए रेशियो बी, तो कितना है 2 रेशियो 3। तो ए के लिए कितना है 2, तो इसके नीचे 2 लिख देंगे। बी के लिए कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक। यहाँ पे बी रेशियो सी दिया हुआ है ना, तो बी के लिए कितना है 4, तो यहाँ बी के नीचे यहाँ पे 4 लिख दिया। और सी के लिए कितना है 5, तो यहाँ इसके सामने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 4 और 3 दोनों किसके लिए है, बी के लिए है। तो इस दोनों को बराबर होना चाहिए, या तो ये 4 बन जाए या ये 3 बन जाए, ठीक है ना। तो ये 4 तो बन नहीं सकता किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। अब यहां पे देखो ध्यान से, ये 3 और 4 दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। तो इस दोनों को हम सेम बनाएंगे। ये 3 और 4 दोनों बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इस दोनों को हम सेम बनाएंगे। कैसे सेम बनाएंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात। हम इस स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, इस टाइप का है। तो जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। तो इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लो, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, और एलसीएम के बराबर इस दोनों को करने की कोशिश करो। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 12 आएगा, ठीक है। एलसीएम 3 और 4 का क्या आएगा, 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 3 गुना 4 ही आ जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर है जो इस दोनों को एक साथ डिवाइड कर पाए, नहीं। तो इन दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 गुना 4 आ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 12। अब इस 3 को 12 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 4 जा 12, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसके दोनों टर्म को, अनुपात वाले दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी, क्योंकि 2 रेशियो 3 का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए आप ध्यान से। ये क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखने का जरिया है। 2 रेशियो 3 का मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब किसी भी फ्रैक्शन को किसी नॉन जीरो नंबर से ऊपर और नीचे गुना कर सकते हैं। किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई, सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको हम 4 से कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होता। अगर हम सेम नॉन जीरो नंबर से किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर नीचे दोनों जगह 4 से करेंगे, 4 से ऊपर भी 4 से नीचे भी। तो यहाँ 8 हो जाएगा, ऊपर 8 है, नीचे 4 या 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8।
अब इस 4 को भी हमें 12 बनाना है एलसीएम के बराबर, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 हो जाएगा, तो 4 3 12, 3 से। तो इस वाले दोनों टर्म को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। तो 4 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 4 से इसको करना पड़ेगा ना, क्योंकि a/b का वैल्यू कितना दिया, a/b का वैल्यू 2/3, तो 2 को भी 4 से गुना करना पड़ेगा और 3 को भी 4 से, तो 4 दूनी 8। अब फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। अब इससे इसको गुना करेंगे तो इस 3 से 4 को गुना करेंगे, 4 तिया 12 है ना, 12 पहले बी के जगह पे जो आना चाहिए वो लिख दिया। यहाँ भी 12 आ रहा है, यहाँ भी 12 आ रहा है, क्योंकि हमने दोनों को सेम किया है, सेम करना जरूरी है ना, क्योंकि दोनों बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 12 आ गया, लिख दिया। अब 5 तिया 15, यहाँ 15 आ गया, यही हमारा वैल्यू हो गया a/b/c का। यही क्या कहलाएगा, a/b/c। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से मैं करके बताता हूं, है ना। ये वाला जो तरीका होगा आपको ध्यान रखना है, ये एक फिक्स पैटर्न टाइप के क्वेश्चन में लगेगा। अब देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, a/b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिख रहा हूं a/b/c। हमें निकालना है a/b/c। पहले a/b का वैल्यू 2/3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। b/c का वैल्यू 4/5 दिया हुआ है, तो b/c यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ये जो तरीका मैं लगा रहा हूं ये उस टाइप के क्वेश्चन में लगेगा जिसमें कि पहला रेशियो जहां पे खत्म हो रहा है दूसरा रेशियो वहीं से शुरू हो तब। कहने का मतलब पहला रेशियो खत्म हो रहा है बी पे, तो यहाँ दूसरा रेशियो बी पे शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर एक और रेशियो वाला टर्म रहता तो वो सी से शुरू होता, ठीक है। तो फिर हम उस तरह के क्वेश्चन को ये इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये पैटर्न उसी टाइप के क्वेश्चन में लगेगा जिसमें कि पहला रेशियो जहां पे खत्म हो दूसरा वहीं से शुरू हो रहा हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए a/b है, ये खत्म b पे हो रहा है, दूसरा वाला जो रेशियो है वो शुरू कहां से हो रहा है, b से। तो अभी जो हम तरीका बता रहे हैं ये वाला मेथड उस तरह के क्वेश्चन में लगेगा जिसमें पहला रेशियो जहां से शुरू हो रहा हो पहला रेशियो जहां पे खत्म हो रहा हो दूसरा रेशियो वहां से शुरू हो तब। कैसे करेंगे, अब देखिए बी से के पहले क्या है, यहाँ ए के सामने इस वाले में कुछ नहीं है ना, तो यहाँ बक्सा बना के यहाँ जो शुरू वाला है वो इस बक्से में लिख दोगे। मतलब इससे पहले जो खाली स्पेस है उस खाली स्पेस में ये वाला जहां से ये टर्म शुरू हो रहा है वही वैल्यू लिख देंगे। इधर तो कुछ भी खाली नहीं है, सामने सामने पर, हाँ 3 के सामने ये वाला जगह खाली है, तो इसमें बक्सा बना के ये 3 लिख देंगे, जिसके बगल में बक्सा हो जस्ट वो वाला टर्म लिख देंगे। अब कैसे करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 तिया 12 और यहाँ पे 5 तिया 15। समझ में आ गया क्या, कैसे करेंगे। हम देखेंगे कि जहां जहां खाली जगह होगा वहां बक्सा बनाएंगे। यहाँ पे बक्सा बना दिया, यहाँ एक खाली जगह था बक्सा बना दिया। अब इस बक्से में क्या लिखा जाएगा, इसके जस्ट बगल में लेफ्ट या राइट में जो पहला टर्म लिखा होगा उसको लिख देंगे। तो लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है, राइट में कौन है 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और एक बक्सा कहाँ पे बना है, इसके सामने यहाँ पे खाली जगह, तो इसके राइट में तो कुछ भी नहीं है, लेफ्ट में क्या है 3, तो इस बक्से में 3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 तिया 12, यहाँ पे 5 तिया 15। देखो वही आंसर आ गया ना, 8:12:15, 8:12:15। समझ में आया क्या, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये तरीका लेकिन वही लगेगा, कहां लगेगा, जहां पे कि ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें पहला रेशियो जहां पे खत्म हो रहा हो दूसरा रेशियो वहीं से शुरू हो रहा हो तब। लेकिन इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों मेथड समझ में आया होगा। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम और लेकर के करते हैं जहां पहला रेशियो खत्म हो रहा है दूसरा वहीं पे शुरू हो तब, ठीक है। इसको मिटाता हूं मैं, आपको सीखने पे ध्यान देना है। एग्जाम अब किस एग्जाम का है भाई, एग्जाम का किस एग्जाम का, कोई एक एग्जाम का नाम क्यों लेना। अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है तो उसमें आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं यहाँ पे।
ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। ए अनुपात बी का वैल्यू 1:2, बी अनुपात सी का वैल्यू 3:4 और सी अनुपात डी का वैल्यू 5:6 है। ठीक है, तो हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं रेशियो, 1 2 3, 3 अलग अलग रेशियो है सॉरी, लेकिन यहाँ पे देखिए ए अनुपात बी का वैल्यू 1:2 दिया हुआ है, बी अनुपात सी का वैल्यू 3:4 दिया हुआ है और सी अनुपात डी का वैल्यू 5:6 दिया हुआ है। आपको मैंने अभी क्या बताया, अगर एक रेशियो जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा रेशियो शुरू हो, फिर दूसरा रेशियो जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से तीसरा रेशियो शुरू हो, तो अभी जो हमने पैटर्न बताया जस्ट पहले वो वाला अप्लाई करेंगे। यहाँ 3 अलग अलग रेशियो दिया हुआ है, तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। अनुपात को ही रेशियो बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे इसी के नीचे लिख लेता हूं क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है। यहाँ पे ए अनुपात बी का वैल्यू 1:2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिखो, ए के सामने 1, बी के सामने 2। फिर बी अनुपात सी का वैल्यू 3:4 दिया हुआ है, तो बी के सामने क्या आएगा 3 यहाँ और सी के सामने यहाँ पे 4। फिर सी अनुपात डी का वैल्यू कितना है 5:6, तो यहाँ पे सी के जगह पे क्या आया है 5 और डी के जगह पे 6, तो सी के जगह पे यहाँ पे नीचे 5 और डी के जगह पे यहाँ पे 6। ठीक है, अब आपको वैल्यू निकालना है। फिर से हम वही बात, कौन सा बात अभी जो मैंने बताया था, एक अनुपात जहां पे खत्म हो दूसरा अनुपात वहीं से शुरू हो रहा हो, तो जो तरीका लगाएंगे वही करेंगे। अब इसके सामने देखो कितने जगह खाली है, 2 यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पे 2 बक्सा बना लेंगे। ठीक है, अब इस वाले लाइन में कितने जगह खाली है, एक यहाँ पे पीछे और एक यहाँ पे इसके सामने डी के सामने। ठीक है, अब इस वाले लाइन में कितने जगह खाली है, तो इधर तो नहीं है, इसके सामने भी नहीं, हाँ इसके सामने यहाँ पे है, एक अटैची यहाँ पे बना दो, एक अटैची यहाँ पे बना दो। अब फिर से क्या काम करना है, वही काम, एकदम हलवा टाइप। देखो कितना मतलब मैजिक टाइप से हो रहा है, कोई माथा लगाना है गणित वाला, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम क्या कहते हैं उसको, रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं। अब इस बक्से में क्या भरा जाएगा, तो इस लाइन में इधर तो कुछ है नहीं है ना कुछ, तो अब इधर की तरफ बढ़ेंगे। इधर पहला नंबर जो हमें मिलेगा वही इस दोनों बक्सा में भर देंगे, तो क्या है 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। फिर से इस लाइन में आएंगे, इस बक्से में क्या भरा जाएगा, तो हम देखेंगे कि इस साइड तो कुछ है नहीं, तो इधर वाला तो कुछ डिसाइड कर नहीं पाएगा। इधर बढ़ते हैं तो पहला नंबर क्या है 3, तो जो पहला नंबर है वो इस बक्से में आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इस बक्से में क्या आएगा, तो इस बक्से के इधर देखेंगे कुछ भी नहीं है, इधर देखेंगे तो हाँ ये 4 है, तो ये 4 भरा जाएगा। कोई कहेगा कि इधर भी कुछ रहता तो वहां पे कोई और पैटर्न लगता क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन फिर वहां से नहीं कर पाते, किसी एक ही साइड रहेगा बक्सा के। देखो बक्सा के इस साइड है तो इस साइड नहीं है, यहाँ पे इस साइड नंबर है तो इस साइड नहीं है, यहाँ पे बक्सा के इस साइड है तो इस साइड नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से करेंगे। अब फिर इस वाले बक्से में क्या भरा जाएगा, तो देखेंगे इधर तो कुछ नहीं है, इधर की तरफ बढ़ेंगे, पहला नंबर 5 है तो 5 लिख दिया, इसमें भी है और इसमें भी 5। अब क्या करेंगे, अब इस लाइन में जितने भी है ऊपर से नीचे सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 5 या 15, 15 को 1 से करेंगे तो 15, तो 15। यहाँ पे 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, मतलब 5 या 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे 30। यहाँ पे 5 चौके 20, अब 20 दूनी 40, मतलब 5 4 जा 20 या 20 2 जा 40, यहाँ पे आ जाएगा 40। और यहाँ पे 6 2 जा 12 और 12 4 जा 48, 6 दूनी 12, 12 चौके 48, ये हमने कर दिया। ठीक, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वही A:B:C:D होगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इस तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है। अगर इस तीनों में कुछ कॉमन हो, कहने का मतलब HCF 1 के अलावा कुछ मिले इस चारों में, जो चारों नीचे में रेशियो का टर्म लिखा हुआ है,
अगर इस चारों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो उस कॉमन टर्म से हम चारों को डिवाइड कर देंगे, जो बचेगा वही हमारा आंसर आएगा। संयोग की बात है कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है जो कि इन चारों में हो, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? A इज टू B इज टू C इज टू D, मतलब A रेशियो B रेशियो C रेशियो D इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 15 रेशियो 30 रेशियो 40 रेशियो 48। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया, पैटर्न समझ में। इंपॉर्टेंट क्या है? पैटर्न है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहीं पे वैल्यू चेंज करके कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, है ना। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि कैसे करेंगे। आपको ध्यान देना है, हमने जो तरीका बताया इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन था ये, है ना। अभी हम और क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम एक डिफरेंट टाइप ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, है ना। तो देखिए हम कैसे करते हैं उस तरह के क्वेश्चन को, अभी आपको हम करके बताते हैं। इसको मिटाता हूं, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ये बक्सा बना लीजिए और ध्यान रख लीजिए कि क्या बक्से में लिखा जाता है, अपने लैंग्वेज में लिख लिया कीजिए, क्योंकि रिवीजन के टाइम में आपको फिर ध्यान नहीं आएगा कि ये 2 कहां से आया, इसमें ये 3 कहां से आ गया, है ना। इसको इरेज करता हूं मैं। और कुछ भी रटने जैसा नहीं है, मैथ को मजे से सीखिए, ऐसा सीखिए कि मैथ से मोहब्बत हो जाए। क्या हो जाए? मैथ से मोहब्बत हो जाए। आपको एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें A रेशियो B रेशियो C दिया हुआ है ना, तो इसको भी इरेज कर देता हूं, फिर से लिख लूंगा। क्वेश्चन ये है कि B रेशियो C दिया हुआ है, B रेशियो C दिया हुआ है 5:4। A रेशियो C दिया हुआ है, A रेशियो C दिया हुआ है 7:6। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है A रेशियो B रेशियो C। ध्यान से देखिए, यहां पे अभी जो जस्ट पहले हमने आपको बताया था, उसमें क्या बताया था कि अगर पहला वाला रेशियो जहां पे खत्म हो रहा है दूसरा वहीं से शुरू हो तो वो तरीका हमें अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कंडीशन, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है कि पहला जहां पे खत्म हो रहा है दूसरा वहीं से शुरू हो, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो लिख लिया, यही इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो निकालना है तो इसी को हम यहीं पे इसी जगह का यूज कर लेते हैं। अब A रेशियो C कितना है? 7:6। तो A के जगह पे कितना है? 7 और C के जगह पे कितना है? 6, ठीक। B रेशियो C कितना दिया हुआ है? 5:4। तो यहाँ पे B के जगह पे, यहाँ नीचे इस लाइन में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है, जस्ट नीचे इसके लाइन बनाएंगे। 5 और C के सामने कितना आएगा? 4, ठीक। ये भी ध्यान रखना है, कुछ लोग इसी लाइन में घुसा देते हैं, नहीं, इसका लाइन दूसरा बना रहे, B रेशियो C का, जिसके जस्ट नीचे वाला लाइन। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अगर कोई कहेगा बक्सा बना लो, तो बक्सा वाला मेथड यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि बक्सा वाले मेथड के लिए कंडीशन है कि पहला रेशियो जहां से खत्म हो रहा हो, पहला रेशियो जहां पर खत्म हो रहा हो, दूसरा रेशियो वहीं से शुरू हो, तब वो बक्सा वाला तरीका लगता है। अब यहाँ पे देखिए, ये 4 और 6 ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? C को। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? C को। तो इन दोनों को सेम बनाएंगे, फिर से वही बात, सेम बनाएंगे तो कितना करेंगे? एक तो तरीका है कि 4 से इस वाले को गुना कर दो, इस लाइन को, और इस लाइन को 6 से गुना कर दो, फिर कॉमन लेना पड़ेगा, जो कॉमन आएगा लास्ट में जो आंसर आएगा उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इससे बढ़िया इन दोनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम के बराबर इस दोनों टर्म को कर दो। एलसीएम के बराबर करने के लिए जितने से हमें गुना करना पड़ता है उतने से गुना करेंगे। तो 6 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 4 का एलसीएम निकालोगे, 2 से लगेगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4,
तो कितना, अब किसी कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके? नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ वाले और यहाँ जो बचा उसको। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो एलसीएम आ गया 12। तो कहने का मतलब हमें इसे 12 बनाना है। 12 बनाना है तो 6 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो इस वाले लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। और यहाँ 4 को 12 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 3 जा 12, 3 से। तो इस वाले लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही बात, दोनों को, इस पूरे लाइन को करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 दूनी 14, ये 14, और यहाँ पे 6 दूनी 12, सी के सामने कितना आ जाएगा? 12। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, बी के सामने 15। कोई कहेगा ये 4 3 जा 12, फिर से लिखो ना। नहीं, हमने तो इस दोनों को सेम बना दिया है ना, सेम बना दिया, 12 तो लिख दिया है। तो यहाँ पे फिर से हम देखेंगे, यहाँ जो आया है ए, वो वैल्यू किसका है? ए रेशियो बी रेशियो सी का, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू ये है। देखेंगे क्या इसमें कोई ऐसा, इन तीनों में कोई कॉमन टर्म है? कॉमन है? 1 के अलावा कोई नंबर है जो इस तीनों में कॉमन हो? नहीं है कॉमन। 1 के अलावा और कुछ भी नहीं है जो इन तीनों में कॉमन हो। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 अनुपात 15 अनुपात 12। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ में आया होगा। देखिए एकदम बेसिक टाइप क्वेश्चन लिया, इसमें से कई जो भी क्वेश्चन हमने उठाए किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, लेकिन इसीलिए नहीं बताया मैंने कि पूछा हुआ था। कई एग्जाम में डिजिट चेंज करके आगे पूछा जाएगा, या हो सकता है सेम डिजिट रिपीट हो जाए, लेकिन अगर आप सेम डिजिट रटने के लिए आए तो फिर कोई फायदा नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम है आपका यहाँ पे। अगर आपने सीखा, आज जो हमने डिफरेंट टाइप्स बताए, अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखते हैं, आगे से अगर किसी एग्जाम में पूछा जाता है और आप कर पाते हैं उस क्वेश्चन को, तो फिर मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ मेहनत करना आपके लिए सार्थक सिद्ध हुआ। अगर आप नहीं कर पाते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन रट रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।